हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारा लव एंड लाइट स्प्रेड कर रहे होंगे। तो देखिए, मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैंने यूनियन के लिए किसी भी तरह के इनर वर्क नहीं किए, जो बहुत से लोग करते हैं, जैसे घंटों घंटों मेडिटेशन, तरह तरह की हीलिंग, वूम्ब हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग या इस तरह का कुछ और। ऊपर से हर फुल मून, न्यू मून, पोर्टल्स एंड प्लैनेटरी शिफ्ट को देख के तरह तरह के स्पेशल मेडिटेशन, जाप, ध्यान, टोटके कुल मिला के मैं अलग से कोई बहुत सारा इनर वर्क ना करती हूँ, ना करवाती हूँ। मैंने तो केवल इस बात को समझा कि ऐसी जर्नी मुझे क्यों मिली, ऐसी जर्नी देकर मुझे ईश्वर क्या समझाना चाहते थे, किस सत्य तक पहुंचाना चाहते थे। ऐसी यात्रा मुझे किसी इंसान के साथ यूनियन करवाने के लिए मिली या ईश्वर तक पहुंचाने के लिए। तो मैंने बस ऐसा कुछ किया कि सत्य तक जल्द से जल्द पहुंचूं। इसलिए मैंने जर्नी के ऊपर, डीएम के ऊपर तरह तरह के फिलॉसफीज एंड टेक्निक्स के ऊपर सत्य को, ज्ञान को और ईश्वर को रखा। तो मेरा हर प्रयास उसी तरफ था। इसी वजह से मेरे डीएम भी साथ साथ अवेकन होते चले गए और मेरा यूनियन भी बहुत जल्दी हुआ। तो पहली चीज जो मैंने की वो थी डूइंग एनर्जी से हटके बीइंग एनर्जी में आना। बहुत तरीकों की हीलिंग, तंत्र मंत्र, टोटके करने की बजाय साक्षी भाव रखना। बाहर से किसी रीडर, हीलर, काउंसलर को खोजने के बजाय अपना रिश्ता ईश्वर से गहरा करना। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, वी आर ह्यूमन बीइंग्स नॉट ह्यूमन डूइंग्स। और जब आप इतना कुछ करते रहते हो तो आपका ध्यान अपने भीतर नहीं, बाहर किसी टूल या टेक्निक पे होता है। और किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ करना दिखाता है कि वो चीज़ हमसे अलग है, जिसे हम कुछ-कुछ करके बाहर से पाना चाहते हैं। जबकि आपको अपने सबकॉन्शियस को इस तरह से ट्रेन करना है और जीवन को इस तरह से जीना है कि आप अपने ट्विन के साथ और पूरे ब्रह्मांड के साथ ऑलरेडी एक हो। यू आर ऑलरेडी वन विद योर ट्विन एंड द एंटायर कॉस्मोस। बाहर से कुछ करने की या होने की या पाने की ज़रूरत नहीं। बस अंदर से उस एकता का, उस अद्वैत का साक्षी होना है। और हर वो चीज़ जो आपको आपकी पूर्णता में जीने से रोक रही है, अपनी खुद की वृत्तियाँ, वासनाएँ, चाहतें, मोह, माया, आसक्तियाँ, डर, संकुचित सोच, खुद को सीमित करने वाली मान्यताएँ, सब कुछ परत दर परत हटाते जाना है। फिर जो बचेगा वही पूर्ण सत्य होगा, ब्रह्म होगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवो ब्रह्मैव न पारा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म है। इसी चीज का साक्षात्कार करवाने के लिए ये जर्नी आपको मिलती है। तो आप मन की शांति के लिए ध्यान और जाप कर सकते हैं, पर आपको उस जड़ तक तो जाना ही होगा जहां से वो अधूरापन उठ रहा है, जिस वजह से आपको किसी की ज़रूरत महसूस हो रही है। वो कमी, नीड, डिज़ायर जिसको भरने के लिए आप दिन भर इनर वर्क कर रहे हैं। मैंने तो केवल साक्षी भाव रखा। साक्षी भाव से बड़ा ध्यान और कोई नहीं। इट इज़ लाइक बीइंग इन द मेडिटेशन 24/7। तो जितना माइंडफुलनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ, साक्षी भाव के साथ जीवन जिया, उतना अंदर से ज्ञान की ज्योति जलती चली गई और अपने आप सही रास्ता मिलता चला गया कि कब क्या कैसे करना है। तो अपने आप यूनियन की तरफ रास्ता बनता चला गया। दूसरा काम जो मैंने किया वो था कि मैंने ज़्यादा ट्विन फ्लेम वीडियोस नहीं देखे, क्योंकि सभी में वही घिसी-पिटी एडवाइस और आधा अधूरा ज्ञान। उनकी बातों से पता चलता है कि ज़्यादातर इंडियन ट्विन फ्लेम कोचेस ट्विन फ्लेम्स हैं ही नहीं। क्योंकि आप फॉरेन चैनल्स देखोगे तो उसमें कम से कम लोग यूनिटी कॉन्शियसनेस की, इनर सॉवरेनिटी की बातें तो कर रहे हैं। और इंडिया में एस्ट्रल बेबी, एस्ट्रल सेक्स, एनर्जी मत दो, फुल मून है तो ये करो, न्यू मून है तो वो करो, यही सब चल रहा है। ज्ञान कम, फियर मॉन्गरिंग ज़्यादा। इसलिए मैंने ये सब चैनल्स ही म्यूट कर दिए। एक बार जो समझ आ गया कि ये एक आध्यात्मिक जर्नी है, दिस इज द जर्नी ऑफ माई सोल एक्टिवेशन फॉर माई अवेकनिंग, तो केवल अवेकंड गुरुज को ही सुनना शुरू कर दिया। कृष्ण मूर्ति, ओशो,
रमना महर्षि, विवेकानंद ढंग की किताबें पढ़नी शुरू की और उनका सार जीवन में उतारने की कोशिश की, क्योंकि सत्य की तरफ बढ़ने के लिए पहले पता तो करना होगा कि सत्य क्या है। माया से निकलने के लिए पहले माया को समझना तो होगा। जो खुद इन मोह बंधनों से निकले हैं, वो कैसे निकले ये तो जानना होगा। तो सत्य को समझते समझते और असत्य को मिटाते मिटाते, नीति नीति करते करते अपने आप रास्ता आसान होता चला गया। इसी ज्ञान को देने के लिए मैंने अपना स्पिरिचुअल चैनल अलग से शुरू किया है, विद माय फेस, ताकि आसान शब्दों में अध्यात्म को समझा सकूं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तीसरी चीज जो मैंने की वो था अपने ट्विन से हर हाल में निस्वार्थ प्रेम करना। पर सबसे पहला प्रेम सत्य से, परमात्मा से करना। मैंने कभी ट्विन को खुद से अलग समझा ही नहीं। उनके बारे में ना कभी बुरा सोचा ना बोला। जिस इंसान ने मुझे पूरी तरह जगाया, उसकी जगह ईश्वर के बराबर ही है ना। इसलिए कभी अपने प्रेम का इस्तेमाल उन्हें सजा देने के लिए या उन्हें परेशान करने के लिए नहीं किया, कि उन्होंने गलत किया तो अब मैं उनसे बात नहीं करूंगी या उनको ब्लॉक कर दूंगी या उनके साथ इंटीमेट नहीं होंगी। अपने प्रेम को सही गलत में नहीं बांधा, क्योंकि पता था वो जो कर रहे हैं उन्हें करना पड़ रहा है ताकि मैं जाग सकूं। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं खुद या उनको भी सत्य के मार्ग से भटकने दूं। सही गलत व्यक्तिगत स्तर पे होता है, कि मेरे साथ गलत हुआ, मुझे हर्ट हुआ, चलो ब्लॉक कर दूं, चलो सेक्स मत दो, चलो ये कर लो तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। ये तो हो गया उनको पनिश करना ताकि आपकी वैल्यू समझ आए। पर सत्य व्यक्तिगत सही गलत से ऊपर की बात है। हर वो चीज़ जो परमात्मा में स्थित है वो सत्य है। हर वो चीज़ जो इंसान को बाँटे नहीं, छिन्न-भिन्न ना करे, फ्रैगमेंट ना करे, वो सत्य है। जो आपको भी, आपके ट्विन को भी चैतन्य में स्थित करे, वो सत्य है। अगर कोई अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पा रहा, अपने आत्मिक संबंध को ना चुन के दैहिक संबंधों को चुन रहा है, उसका फैसला प्रेम में नहीं डर से लिया गया है, तो असत्य ही है। तो जब जब आपके ट्विन इस रास्ते से भटके तो आपको उनका हाथ छोड़ना ही होगा, क्योंकि ये यात्रा परमात्मा तक जाने की यात्रा है। ट्विन तो केवल जरिया है, तो जरिया बदल सकता है, मंजिल नहीं। इसलिए मैंने कभी अपने ट्विन को मुझे चुनने के लिए फोर्स नहीं किया, केवल उनको अपना सत्य खुद से खोजने के लिए आज़ाद कर दिया। अगर मैं उनकी आत्मा का सत्य नहीं, तो उन्हें अपने सत्य में जीने की पूरी आज़ादी है। और मैं भी अपने रास्ते पे चलती रही, चाहे अकेले चलना पड़े, चाहे कितनी दुख, तकलीफ, परेशानी आए, पर मैं अपने रास्ते से नहीं भटकी। तो मेरे ट्विन भी अपने आप उस रास्ते पे आ गए, क्योंकि वो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। चौथी चीज़ जो मैंने की थी, वो थी कोई क्लीशेड एडवाइस फ़ॉलो नहीं की, ना जर्नी को कॉम्प्लिकेट किया, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। डीएम को एनर्जी देनी चाहिए या नहीं, डीएम से इंटिमेट होना चाहिए या नहीं, वेट नहीं करना चाहिए, चेज़ नहीं करना चाहिए, डिटैच होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये किया तो एनर्जी लो होगी, यहाँ गए तो डेविल अटैक होगा। अरे ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस यात्रा में वन फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं होता। वक्त, हालात, ज़रूरत के हिसाब से फैसले लेने होते हैं। ऐसे फैसले जो सत्य के हित में हों। और जर्नी की अपनी गति है। जब चेजिंग का टाइम होता है तो हम रोके नहीं रुकते, और जब इनर पीस आना होता है तो आ ही जाता है। अंदर से आवाज आती है किस तरफ मुड़ना है। अपने आप हेल्प एंड डायरेक्शन मिलता चला जाता है। और ये दिन, महीने, साल, तारे सितारे तो बदलते रहेंगे। होता होगा इनका भी कुछ असर। पर मुझे पता था सभी तारों सितारों से ज्यादा मेरी आत्मा की शक्ति है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से अलग नहीं, उसी से बनी है, उसी में विलीन होगी। पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर है। अहम ब्रह्मास्मि। तो भले ही इन सब का असर शरीर पे हो सकता है या मस्तिष्क पे हो सकता है, लेकिन चेतना, चेतना पर नहीं। चेतना हर द्वैत से परे है, हर गुड एंड इविल के बियॉन्ड है। तो अगर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव होता भी है, तो चेतना उसे साक्षी भाव से देखती है।
और देखने से ही किसी भी चीज़ का असर खत्म होने लगता है, क्योंकि अब वो चीज़ आप पे हावी नहीं हो सकती। आपकी ज्ञान की ज्योति एक बार जल गई तो वो बुझ नहीं सकती। माया मुझे छल सकती है, मेरी चेतना को नहीं। बस इसी समझ से, इसी शक्ति से चलती रही और मेरे आसपास कुछ भी बदलता रहा, पर मैं चैतन्य में स्थित रही। पांचवी चीज जो मैंने की वो था ईश्वर पे पूर्ण समर्पण। ये जर्नी देने वाले भी वही थे, तो इसको तारने वाले भी वही होंगे ना। जिस डिवाइन इंटेलिजेंस ने ट्विन फ्लेम जैसी चीज बनाई और मुझे उस चीज के लिए चुना, वही इसे कंप्लीशन तक ले जाएगी ना। क्योंकि ये जर्नी मेटिकुलसली एंड बहुत ही प्रिसीशन से डिजाइंड है ट्विंस की अवेकनिंग के लिए। तो मैंने कभी इस इंटेलिजेंस पे डाउट नहीं किया। हाँ, तकलीफ बहुत होती थी सेपरेशन में, पर दिल को पता था इस दर्द के परे यूनियन तो पक्का है। क्योंकि पहले भी मैं इस तरह के दर्द से गुजरी हूँ, लेकिन वो दर्द ही दरवाज़ा होता है जहाँ से सत्य अंदर आता है। रूमी लिखते हैं, द वुंड इज़ द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू। तो मुझे हमेशा से पता था ये दर्द मुझे इस तरह बदल देगा कि मेरे अंदर के सारे राग द्वेष जला के खाक कर देगा और बचेगा तो केवल यूनियन। अब वो यूनियन मेरा खुद के साथ होगा, मेरी आत्मा का परमात्मा के साथ होगा, या मेरे ट्विन भी उसमें शामिल होंगे, वो तो ईश्वर की मर्जी। पर हर हाल में जीत तो मेरी ही होगी, क्योंकि ट्विन मिले ना मिले, जिसे परमात्मा मिल गए उसे और क्या चाहिए। अगर ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि ऐसी किसी जर्नी के थ्रू उन तक पहुंच सकूं, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात किसी के लिए और क्या हो सकती है। फिर ट्विन से यूनियन तो बहुत छोटी चीज़ है। तो हमेशा से ये विश्वास रखा कि जिस शक्ति ने आज तक मुझे संभाला है, वो आगे भी संभालेगी। तो जो भी मांगा, जो भी शिकायत की, उन्हीं से की। और हर बार कुछ ऐसे जवाब मिले कि धीरे धीरे सारे सवाल ही खत्म होते गए। मैं ही खत्म होती गई और बचा तो केवल मिलन, आत्मा का परमात्मा से। तो ऐसे ही जब अंदर से सब कुछ पूर्ण हुआ, तो बाहर से भी होता चला गया। तो ऐसी चली मेरी जर्नी। उतार चढ़ाव तो थे, पर ईश्वर का साथ भी था, जो आपके पास भी है। तो बहुत सारे ताम झाम करने के बजाय अपना इनर वर्क बहुत सिंपल रखिए। अनकंडीशनल प्रेजेंस एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस रखिए, एन अनकंडीशनल सरेंडर रखिए फॉर एवरी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अपने लिए और अपने ट्विन के लिए बहुत सारा लव एंड कंपैशन रखिए और पूरी तरह सत्य को, ईश्वर को समर्पण कर दीजिए कि मैं सारी मोह माया छोड़कर केवल सत्य के रास्ते पे चलूंगी, बाकी ईश्वर की मर्जी। फिर देखिए कितनी जल्दी आपका यूनियन होता है। फिर भी आपको यूनियन को लेके कोई डाउट है, कोई आध्यात्मिक सवाल है, तो आप मुझसे जुड़कर वन ऑन वन कंसल्टेशन ले सकते हैं, या आप हमारा ट्विन फ्लेम्स का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं फ्री गाइडेंस देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।